आज से हम रामचरितमानस के अरण्यकांड की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं और उसका सरल अर्थ समझते हैं। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुम आनंददम वैराग्याम्बुज भास्करम हृग घनध्वान्तापहम मोहाम्भोधर भूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकूलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के फूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीताम्बरम सुंदरम पाड़व बाणसरासनम कटिल सत्तुरीभारम वरम राजीव आयतलोचनम धृतजटाजुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर अर्थात श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उमा राम गुण गुड़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता माँ जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम्हि पिपीलिका
सागर थाहा, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हूँ। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि के कारण बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक का बाण संधान किया। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गे। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयउ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भैरी ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। जब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। किसी ने उसने बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को भला कौन रख सकता है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सतरिपु कै करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर
तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी बाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। दीन दयाला बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़ेहु करि छोह को, कृपाल रघुबीर सम। दीन दयाला बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे इस चैनल अंजू सिंह ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। जय श्री राम।